मौसम बदलते ही बुखार होना आम बात है, तो ऐसे में इंसान को अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए? अनानास का जूस हो सकता है और इसका छोटे पियर्स का जूस हो सकता है। इसमें आयरन बहुत होता है, ये भी बहुत अच्छा होता है फीवर के लिए। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, स्किन में टॉक्सिन्स होते हैं, उन्हें बॉडी तपा करके निकालना चाहती है। तो ये हमारे दोस्त होते हैं, इन्हें निकल जाने दीजिए, उन्हें निकलने का रास्ता दे दीजिए और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जब किसी को बुखार हो जाता है तब क्या करना चाहिए? फीवर आते ही आपको 3 दिन का प्रिकॉशन लेना है। एक तो सबसे पहले मैं बोलती हूँ रेस्ट चाहिए, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से आपको रेस्ट में रहना है। जो एसिड होता है हमारा फीवर में ऊपर आ जाता है, एसिड निकल जाएगा तो आपका फीवर भी तुरंत हल्का हो जाएगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुजाता आर्य जी से। डॉक्टर सुजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी। डॉक्टर सुजाता आर्य, आजकल मौसम बदल रहा है और मौसम बदलते ही बुखार होना आम बात है, तो ऐसे में इंसान को अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए? जैसे ही मौसम चेंज होता है हमारी बॉडी बहुत तेजी से रिएक्ट करती है। इसमें वात पित्त कफ होते हैं, तो इसमें जैसे ही बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, मौसम चेंज होता है, जैसे गर्मियों से अब सर्दियां आई हैं, तो इसमें जो भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के होंगे तो नेचर क्या करती है, उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो वो कैसे निकालेगी? जुकाम के थ्रू निकालेगी, वॉमिटिंग के थ्रू निकालेगी, मोशन के थ्रू निकालेगी और फीवर के थ्रू निकालेगी। तो ये क्या होते हैं? एक्यूट डिजीज होते हैं, जो कि हमारे तीव्र रोग जिन्हें कहते हैं, ये हमारे दोस्त होते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, तो इनके थ्रू निकालती है नेचर इन गंदगी को। तो ये 3 दिन के मेहमान होते हैं हमारे, तो 3 दिन में ये पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं अगर हम पूरी तरह से नेचर को निकालने का रास्ता दे दें। क्योंकि जो भी हमारी स्किन में टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें बॉडी तपा करके निकालना चाहती है। तो ये हमारे दोस्त होते हैं, इन्हें निकल जाने दीजिए, उन्हें निकलने का रास्ता दे दीजिए और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जब किसी को बुखार हो जाता है तब क्या करना चाहिए? फीवर आते ही आपको 3 दिन का प्रिकॉशन लेना है। एक तो सबसे पहले मैं बोलती हूँ रेस्ट चाहिए, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से आपको रेस्ट में रहना है। कि आप अगर 3 दिन का रेस्ट नहीं निकालेंगे तो वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी और किसी बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगी, बड़ी बीमारियां हो जाएंगी। एक्यूट डिजीज जो होते हैं, वो तीव्र रोग जिन्हें हम अपने दोस्त कहते हैं, वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमें कोशिश करनी है सबसे पहले कि 3 दिन का रेस्ट चाहिए। उसमें मैं आपको 3 दिन की डाइट बता देती हूँ, जिसमें आप घर बैठे ही अपने आप को ठीक कर लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है कि जिसे भी फीवर आया है उसे कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसे फ्रूट जूस पर रख दीजिए। सबसे पहले दिन, फर्स्ट डे आपको ये करना है। आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में अगर ज्यादा तेज फीवर है तो सबसे पहले आप पपीता भर पेट 1 किलो पपीता खिला दीजिए कम से कम पेशेंट को। फिर उसके बाद लंच में आप सूप वगैरह बना सकते हैं, जैसे कि घिया का सूप बना सकते हैं, घिया की सब्जी दे सकते हैं, तोरी की सब्जी दे सकते हैं और पेठे की सब्जी दे सकते हैं। सब्जी दे दीजिए दोपहर को कम से कम आधा केजी। फिर आपको शाम के टाइम शहद पानी, 4 बूंद नींबू 1 गिलास पानी में और 2 चम्मच शहद, 4 बजे के करीब ये देना है आपको शहद पानी। और रात को सिर्फ आपको सूप लेना है लाइट सा, अदरवाइज आप कुछ मत लीजिए, सिर्फ नींबू पानी ही एक बार और ले लीजिए। तो आपकी फर्स्ट डे की डाइट ये हो गई। जो लोग और थोड़े से ज्यादा मेहनती हैं, शुगर वाले पेशेंट, भूखे ना रहें, क्योंकि उनके लिए वो चोकर वाले आटे की रोटी ले सकते हैं लंच टाइम में। नहीं तो और जो और ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो वो लोग फर्स्ट डे केवल पपीता डाइट करिए। 3 बार पपीता लीजिए और शहद पानी लीजिए और कुछ मत लीजिए दिन भर। आपका फर्स्ट डे की डाइट हो गई। सेकंड डे आपको कम से कम 4 बार नारियल पानी पीना है। नारियल पानी तो आप फर्स्ट डे भी पी सकते हैं 4 बार। सेकंड डे आपको 4 बार नारियल पानी पीना है। 3 गिलास आपको सिट्रस फूड लेना है, जिसमें कि मौसमी का जूस हो सकता है, आप अनानास का जूस हो सकता है और इसका छोटे पियर्स का जूस हो सकता है। इसमें आयरन बहुत होता है, ये भी बहुत अच्छा होता है फीवर के लिए, ये ले सकते हैं।
और डिनर में आप सूप और सैलेड ले सकते हैं। ज्यादा भूख लगे तो आप सूप 2 बार ले लीजिए, सैलेड ले लीजिए खीरा टमाटर का, और पपीता ले सकते हैं। तो सेकंड डे में कोशिश करिए, जो लोग लिक्विड पे रह सकते हैं वो सिर्फ 3 बार मौसमी का जूस लें और 4 बार नारियल पानी लें, इतना ही बहुत है। जो इससे ज्यादा और नहीं कर सकते तो वो लोग पपीता ले सकते हैं 2 बार, और अगर नहीं रह सकते हैं तो आप 1 बार सूप भी ले सकते हैं। तो आपको ये डाइट करनी है। फिर थर्ड डे आप ठीक हो जाएंगे 80%। थर्ड डे में आपको मॉर्निंग में नारियल पानी और जूस लेना है, और लंच में आपने पतली सी खिचड़ी लेनी है जिसमें कि दाल चावल नाम मात्र के हों, घिया, तोरी, टिंडा, पेठा, जितनी भी हरी सब्जियां सारी मिला करके डाल दीजिए, और एकदम पतली होनी चाहिए, लिक्विड होनी चाहिए। वो पतली पतली खिचड़ी आप पीने लायक हो, ऐसी खिचड़ी हो जो पीने लायक हो, तो वो ले लीजिए बाउल भर के, और डिनर में आप सूप और सैलेड ले सकते हैं। तो आपकी 3 दिन की ये डाइट है। 3 दिन तक आपको रोटी नहीं लेनी है। अगर आपने रोटी ली तो वो दिमाग को चढ़ेगा फीवर। तो अब पेट साफ का ध्यान रखना है। किसी भी तरह से आप कहीं सेंटर में जाकर के एनीमा करा सकते हैं गर्म पानी का। ज्यादा तेज फीवर हो तो हम एनीमा नहीं कराते हैं, केवल पेट पे और माथे पे गीली पट्टियां रखते रहिए। अगर किसी को थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप घर में अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अगर ज्यादा कॉन्स्टिपेशन, जिसको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है तो वो लोग इन चीजों को घर में नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत तेज फीवर होता है, फिर दिमाग को चढ़ने का डर रहता है। तो आप किसी नेचुरोपैथ की गाइडेंस में अगर ये सारी चीजें करें तो ज्यादा बेटर होगा। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप घर में कर सकते हैं। चौथे दिन आप नॉर्मल रोटी सब्जी, चोकर वाले आटे की रोटी लें फीवर के 10 दिनों तक। सुबह आप जूस लीजिए, नारियल पानी लीजिए, लंच में आप मोटे आटे की रोटी, तोरी की सब्जी या घिया की सब्जी ले लीजिए, और डिनर में आपको सूप और सैलेड लेना है। वैसे भी मैं कोशिश करती हूँ कि अगर आप 3 दिन के बाद, आपको ना तो वीकनेस लगेगी अगर आप इस डाइट पे रहेंगे, और फीवर भी एकदम ठीक हो जाएगा। इतने दिनों में 3 दिन में तो दवाई से भी फीवर ठीक नहीं होता, लेकिन नेचुरोपैथी में बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अगर कहीं डिटॉक्स सेंटर है पास में, अगर डिटॉक्स करा लेते हैं, हर्बल जूस वगैरह पी लेते हैं तो और ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो कोशिश करिए कि अगर कहीं पास में डिटॉक्स सेंटर है तो डिटॉक्स करा लीजिए, अदरवाइज आप घर में ये डाइट फॉलो करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? फीवर में एक तो मेन आपको ध्यान रखना है रेस्ट का, कि 3 दिन आपको रेस्ट करना है, क्योंकि बॉडी तप जाती है और बॉडी में से टॉक्सिन्स निकलना चाहते हैं। तो हमें चाहिए कि अकेले कमरे में आप गरम गरम सूप पी करके कंबल ओढ़ के लेट जाइए, पसीना आएगा, पसीने के बाद आपका बिल्कुल फीवर ठीक हो जाएगा। एक इस चीज का ध्यान रखना है, और एक एसी वाले रूम में नहीं रहना, कि हमारे पसीना आना चाहिए। अगर पसीना प्रॉपर आएगा तो फीवर होगा ही नहीं, फीवर जल्दी ठीक हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है। कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन अगर है तो उसे ठीक करने का उपाय करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पपीता खाइए, चीकू खाइए। इसमें पपीता और चीकू फीवर में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इनके अंदर आयरन भी होता है, गर्म होता है इनका तासीर, और ये अंदर से गंदगी को निकालने में हेल्पफुल होते हैं। तो इनका कोशिश करिए। हम लोग फीवर में और उल्टा करते हैं कि क्या मन कर रहा है खाने का, पेशेंट से पूछते हैं। वो तो पहले ही मेंटली और फिजिकली वीक हो चुका है, वो चटपटा मांगने लगता है, हम उसे चटपटा देते रहते हैं और दवाइयां ठूसते रहते हैं ऊपर से। दवाई देने का मतलब है फीवर में कि आपने बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को कम कर दिया। बॉडी की इम्यूनिटी पावर उस गंदगी को, टॉक्सिन्स को निकालना चाहती है, और हमने उसे निकलने नहीं दिया, गंदगी को और रोक दिया। जब हम गंदगी को ज्यादा रोकेंगे तो फिर क्रॉनिक डिजीज आएंगे। तभी आजकल एक्यूट डिजीज कम होते जा रहे हैं, क्रॉनिक डिजीज होता है डायरेक्ट, बड़ी बीमारियां पहले आती हैं। इसके अलावा नेचुरोपैथी में इसका और क्या इलाज है? नेचुरोपैथी में यही है कि कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखना है। पेट के ऊपर गीली पट्टी रखिए, मोटा टॉवल लीजिए, पेट और माथे पे गीली पट्टी रखिए और रेस्ट करिए। अगर खुश्की लगती है तो नाक में एक एक ड्रॉप देसी गाय का घी डाल दीजिए। तो ये करिए। और खाने पीने के लिए अगर ज्यादा बेचैनी है तो आप सिर्फ शहद पानी पे, हम लोग तो यहाँ पर 3 दिन शहद पानी पे रख देते हैं कि टॉक्सिन्स को पूरी तरह से निकल जाने दीजिए।
अगर जो लोग किया हुआ है एक बार, तो वो लोग कुंजर भी कर सकते हैं। पानी पी जाइए 4-5 गिलास, और पानी पीने के बाद वॉमिट कर दीजिए, वमन क्रिया जिसे बोलते हैं हम, हाथ डाल करके सारी गंदगी जो एसिड होता है हमारा फीवर में ऊपर आ जाता है, तो उसे निकल जाने दीजिए। जब एसिड निकल जाएगा तो आपका फीवर भी तुरंत हल्का हो जाएगा। सुजाता जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।